नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम नेटवर्क के एक और एपिसोड में। दोस्तों, महाराष्ट्र के गढ़चिचौड़ी जिले के अहेरी तहसील में एक गांव मौजूद है जिसका नाम है महागांव। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज एक अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। दोस्तों, परिवार के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी बीवी बीमार पड़ते हैं और फिर बेटी, साली और एक बेटा भी था जो एकदम से बीमार पड़ गया। ऐसी बीमारी इन लोगों को हुई जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द होता है और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं। दोस्तों, जुबान अकड़ जाती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ ये मनहूस सिलसिला यहीं नहीं रुकता है दोस्तों, बल्कि हद तो तब हो गई जब एक एक करके बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक करके मारे भी जाने लगते हैं। सबसे पहले परिवार के मुखिया की जान जाती है और फिर उसकी बीवी की और उसके बाद बाकी लोगों की भी। और महज 20 दिनों के अंदर परिवार के अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं दोस्तों। और तो जो 20 दिनों के अंदर परिवार की मदद करने के लिए पहुंचता है वो या तो अस्पताल पहुंच जाता है या फिर सीधे शमशान। वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाता है दोस्तों, डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इस अजीब बीमारी और इससे होने वाली मौतों का रहस्य क्या है। क्या ये किसी की साजिश है या उनके ऊपर कोई साया या फिर उनके पीछे कुछ और कहानी है। दोस्तों, इस मौत की रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजय कुम्हारे की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत हुई थी। दोनों को तहसील के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब शुरुआती इलाज के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर घरवालों ने उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहाँ भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया। यानी 2 दिन के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। अब तक परिवार में 2 लोगों की मौतें हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूबा था। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल और उसके बेटे रोशन कुम्हारे की भी तबीयत अचानक खराब हो गई। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुम्हारे की साली आनंदा उर्फ वर्षे की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे थे और जुबान भारी होने लगी थी। हालांकि शुरू में शंकर कुम्हारे के साथ साथ परिवार वाले और डॉक्टर को भी फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पताल में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी इस बीमारी के सिस्टम को देखकर अलग अलग डायग्नोस्टिक करने के बावजूद भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मगर 2 मौत और बीमारी के सिलसिले के बीच कहानी में एक एक करके और भी कई अफसोसजनक वो काम आए। दोस्तों, परिवार में हुई मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को फिर एक तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शौक और बढ़ गया था। लोग डर के साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरने के बाद परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजय की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की भी मौत हो गई। और उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर परिवार में 5 लोग ही किसी रहस्यमय बीमारी के शिकार बन चुके थे और एक एक करके मौत के मुंह में समा गए थे। और अब ये बात परिवार को और पूरे गांव को डराने लगी थी। दोस्तों, कुम्हारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ ऐसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को हैं। यानी पूरे बदन में तेज दर्द हो रहा है, होंठों का काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर आया था। वहाँ माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों, दिल्ली से आए सागर की बीमारी की खबर से लोग वैसे ही हैरान थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार से दोनों को अस्पताल लेकर गया था उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। ड्राइवर राकेश की हालत भी काफ़ी ख़राब है, उससे भी इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों, ठीक इसी तरह अपने बीमार रिश्तेदार की मदद करने के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली गई थी, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 लोग
और एक ड्राइवर भी अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों, पूरे एपिसोड में गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्हारे परिवार में वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिचौली में रहते थे या वहाँ गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिचौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ था और ना ही उनकी जान गई थी। यानी मकान में और कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा था दोस्तों जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं थी, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। जाहिर है, एक परिवार में हुई एक एक करके 5 लोगों की मौत से पूरे एरिया में, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था दोस्तों। खासकर उन लोगों के पीछे काला जादू यानी अंधविश्वास की बातें हो रही थी। दोस्तों, इन मौतों से पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। इस बीच पुलिस को नागपुर में मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी आर्गन फेलियर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ एक साथ ऐसा कैसा हुआ? दोस्तों, पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे या मर रहे थे, लेकिन बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। यहाँ तक कि बहू की बॉडी लैंग्वेज भी ज़्यादा गमगीन नहीं लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो दोस्तों राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और उसकी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मान ली, लेकिन उसने यह कहकर भी चौंका दिया कि इस साजिश में एक मामी रोजा रामटेक भी शामिल है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा कुम्हारे की परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया गया था जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक कर लोग मर रहे थे? ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल के पीछे सिर्फ वही 2 लोग शामिल थे या फिर और कोई भी था? पुलिस को इन सवालों का जवाब मिलना बाकी था। दोस्तों, गढ़चिचौली पुलिस बहू संघमित्रा के साथ साथ मामी रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगे थे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों ने अपनी अपनी मोटिव निकालकर सामने रख दिए। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपनी घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली दोस्तों। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे, जिससे वो सभी से बेहद गुस्से में आ गई क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसके परिवारों ने आत्महत्या कर ली थी और जिन लोगों के घर वो आई थी उन लोगों ने भी उसका भरोसा तोड़ दिया था और उस पर जुर्म ढाने लगे थे। इसलिए वो उसका बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेक का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। वो गांव में ही जमीन का एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब एक दूसरे से दोनों ने अपने मन की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रची। दोस्तों, बहू संघमित्रा एक टॉपर थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसे मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। चूंकि यह रंगहीन और स्वादहीन और गंधहीन होता है तो उसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसकी खबर भी तक नहीं होती और दूसरे को इसका पता भी नहीं चलता। दोस्तों, संघमित्रा अब चुपके चुपके सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचते थे उन्हें भी वही जहर मिलाकर खाना देने लगी। यहाँ तक कि उसने पानी में भी ये जहर मिलाया। लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ पति प्रमोद रामटेक को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। दोस्तों, पुलिस की माने तो कुछ रोज पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना कर इलाज कराने के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में उसे शक है कि प्रमोद को भी उस घर में रची गई साजिश में हाथ हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्राइम स्टोरी एपिसोड। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।